वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद खैरिल अनाम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फसअू इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। मोहतरम बुजुर्गों और दीनी भाइयों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी अभी आपके सामने सूरह जुमा की एक आयत की तिलावत की गई, जिसका मतलब यह है कि ईमान वालों, जब जुमे के दिन तुम्हें नमाज के लिए पुकारा जाए तो अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ पड़ो और खरीदो व फरोख्त बंद करो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। अगर तुम जानते हो मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह का बहुत बड़ा फल है कि उसने अपने पाक घर में जुमे की नमाज के लिए आने की तौफीक दी। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे उस आने को कबूल फरमाए, आमीन। मोहतरम भाइयों, जुमे का दिन बहुत ही मुबारक दिन बताया गया है। उस दिन को तमाम दिनों का सरदार सईदुल आम कहा गया है। जिस तरह साल में 2 बार ईद का दिन आता है, इसी तरह हफ्ते में भी यानी एक बार जुमे के दिन और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमे के दिन को ईद का दिन कहा है। ईद का दिन कितना मुबारक और अहम होता है, इस बात से जुमे के दिन की अहमियत का अंदाजा लगाइए। इस्लामी तारीख में जुमे के दिन बहुत से अहम वाक़यात मिलते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ जुमे के दिन कबूल हुई। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से रिहाई जुमे के दिन मिली। करबला में हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत जुमे के दिन हुई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ पर जुमे के दिन ठहरी थी। क़यामत भी जुमे के दिन होगी। इस्लाम में इज्तिमाइयत को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है, यानी सब काम मिलजुल कर करना और नज़्म व ज़ब्त के साथ करना। इज्तिमाइयत के साथ और मिलजुल कर काम करने में अल्लाह की मदद और बरकत होती है, काम आसान हो जाता है। इसलिए 5 वक्त की नमाज मस्जिद में आकर एक इमाम की इमामत में अदा की जाती है, ताकि इज्तिमाइयत पैदा हो। जमात के साथ जो नमाज पढ़ी जाती है, उसका सवाब अकेले की नमाज से 27 गुना ज्यादा हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम
यफ्रुकुल अम्र हकीम अम्र हकीम अम्रा मा अंतना इन्ना कुन्ना मुरसलीन। मोहतरम बुजुर्गों और दीनी भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। आपके सामने कुरान पाक की चंद आयत की तिलावत की हूँ, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत किताब मुबीन यानी कुरान पाक की कसम खाकर फरमा रहे हैं कि हमने उसको बरकत वाली रात में उतारा है। उस रात में हर उम्र में हक़ का फैसला किया जाता है। हमने आपको रसूल बनाकर भेजा है। एक हदीस पाक का महफूम है कि बरकत वाली रात और मुराद शाबान के महीने की 15वीं रात है, यानी रमजान अल मुबारक से 15 दिन पहली वाली रात। उस रात की बड़ी फजीलत और बरकत बयान की गई है। एक हदीस पाक का महफूम है कि अल्लाह ताला 4 रातों में बरकत बढ़ाते हैं। बकरा ईद की 9 और 10 तारीख की रातें हैं। ईद उल फित्र और शबान के महीने की 15वीं रात यानी शब बारात। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि रमजान शाबान के महीने की 15वीं रात को शब बेदारी किया करो, यानी रात में दुआ तिलावत वगैरह करना और दिन को रोजा रखना, क्योंकि गुरूब आफ्ताब के वक्त ही से अल्लाह ताला आसमान दुनिया की तरफ नाज़िल फरमाते हैं और कहते हैं कि है कोई रोजी चाहने वाला कि मैं उसे रोजी दूं, कोई मुसीबत ज़दा है जो आफियत की दुआ मांगे और मैं उसे आफियत दूं। क्या कोई ऐसा है यानी रात भर अल्लाह की तरफ से ऐलान होता रहता है यहाँ तक कि सुबह हो जाती है। अल्लाह हमारी गलती को और हमारी ताही को माफ़ अदा फरमा और हमें शब कदर की रहमतों और बरकतों में हिस्सा अदा फरमा। या मन फी कुल्ली अंबिया या मन फी कुल्ली रहमतुल लिन्नास या मन फी कुल्ली रहमतुल या मन अल्लाह बिल इस्लाम या हबीबी या शफीई या रसूलल्लाह बिअम्बी वाबी फतिकतु सैयदी सलातु वस्सलाम अलैका या नबी हबीबी या मुहम्मद अतैका सलात खुदा या मुहम्मद हबीबी या मुहम्मद या रहमतुल लिल आलमीन या मुहम्मद हबीबी या मुहम्मद या रहमतुल लिल आलमीन या मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई तुम्हारा नाम क्या है? बाजी मेरा नाम है। भाई तुम्हें पता है कि अल्लाह कितने हैं? अल्लाह एक है। हमें कैसे पता चला कि अल्लाह एक है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे? अल्लाह के आखिरी नबी, नबी किसे कहते हैं? जिन पे अल्लाह ताला अपनी किताब नाज़िल करे। अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कौन सी किताब नाजिल करी? कुरान मजीद। कुरान मजीद पढ़ने से क्या फायदा है? हर उस पर एक नेकी। भाई क्या तुम्हें कुरान में से कुछ याद है? जी सुनाओ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना शानिअका फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। माशाअल्लाह भाई, अल्लाह आपके इल्म में खूब बरकत करे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम। किसी मजलिस में जब नाते शाह आलिम सुनाते हैं, फ़ज़ाए रश्क करती है, फरिश्ते झूम जाते हैं। शबे मेराज में खत्मे रसूल का मर्तबा है,
सुहानी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। को बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह, हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह। इन आँखों से मदीने का नज़ारा हम भी देखेंगे, इन आँखों से मदीने का नज़ारा हम भी देखेंगे। वकीले गंबदे हज़रत आका हम भी देखेंगे। हेलो 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 हेलो। बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह। गुनाहों के समुंदर में जो इंसान डूब जाते हैं, गुनाहों के समुंदर में जो इंसान डूब जाते हैं, जो डूबे को बचाता है किनारा हम भी देखेंगे। हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह। जहाँ जाकर ज़माने के सभी गम भूल जाते हैं, जहाँ जाकर ज़माने के सभी गम भूल जाते हैं। सकूने कल्ब का किताब प्यारा हम भी देखेंगे। हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह। वो जिसका नाम लेकर गिरने वाली भी संभल जाए, वो जिसका नाम लेकर गिरने वाली भी संभल जाए। वो है कौनैन सबका सहारा हम भी देखेंगे। हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या रब्बे मुत्तबा तू मुत हाथ पे बुला, आत में तेज लूं आदत तापा तेरा। या अल्लाह अतरावतु। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन वअल्लमह, औ कमा क़ाल अस्सलातु वस्सलाम। हमें दुनिया से क्या मतलब, मदरसा है वतन अपना। कि हमें दुनिया से क्या मतलब, मदरसा है वतन अपना। मरेंगे हम किताबों पर, वक्त ही है अपन अपना। मोहतरम सामीईन इकराम, आज की इस मजलिस में मैं आप हज़रात के सामने मदरसे की मुख्तलिफ हकीकत बयान करती हूँ। उम्मीद है बागौर समाअत फरमाएंगे। मदरसा एक बहुत बड़ी नेमत है, मदरसा एक बहुत बड़ा कीमती सरमा। अल्लाह ने आज हमें ये नेमत अता की है, तो हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। हमें इससे इल्म दीन सीखना चाहिए। इल्म दीन आज सीखना इतना ज़रूरी है जिससे हमारा नमाज रोज़ा वगैरह दुरुस्त हो सके। ये मदरसा एक माँ की गोद की तरह है। जिस तरह बच्चा माँ की गोद की तरह गोद में परवरिश पाता है, इसी तरह इंसान इस मदरसे में इल्म दीन की परवरिश पाता है। और तो ये मदरसा इंसान को हक़ीक़ी इंसान बनाता है और हमारा अल्लाह से ताल्लुक़ जुड़ता है। अंबिया अलैहिस्सलाम का काम था कि मखलूक को खालिक से जोड़े, इसी तरह ये मदरसा हमें अल्लाह से जोड़ता है। लिहाजा अल्लाह के सिवा इस मदरसे को ना कोई तोड़ सकता है और ना ही कोई ताकत इस मदरसे को हिला सकती है। ये दोस्तों, ये मदरसा एक दरख्त की तरह है। जिस तरह एक दरख्त पर पत्तियां, टहनियां और उसकी शाखें निकलती हैं, इसी तरह इस मदरसे में इल्म दीन की शाखें होती हैं, मगर इसमें इसका कोई भी शर मौजूद नहीं है। इसमें इसकी पत्तियां नहीं हैं, इसमें इसकी शाखें नहीं हैं, इसमें टहनियां नहीं हैं और इसमें इसके फूल भी नहीं हैं। दोस्तों, अगर कोई दरख्त कमज़ोर हो जाता है तो
वो दरख्त मशहूर हो जाता है, वो दरख्त मशहूर हो जाता है, फिर उसके ऊपर कोई भी फूल वगैरह नहीं निकलता। इसी तरह ये मदरसा जड़ की हैसियत रखता है। तो हमें चाहिए कि इस मदरसे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें कि मदरसा क़यामत तक जारी रहे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मेरा उन्वान है क्या जहेज खुशी से देना भी जायज़ नहीं है। तो देखिए, इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसमें तमाम मामूलात का मुकम्मल वज़ा तरीन में बयान किया है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह 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 व कफ़ा सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर